Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दी 4th ऑफ फैब एंड जो आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डेज एंड ऑल अबाउट the Ramsar sites, ICC Women's Under 19 T20 World Cup, the Union Budget highlight, and Artificial Intelligence University first in India, BRICS Youth Council, South Georgia Island, and many more. And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application. So start करते हैं आज का सेशन. So basically हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है सेशन. कंप्लीट इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में हम बोल रहे हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर. सो वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ऑफ फेब को एवरी ईयर वर्ल्ड वेटलैंड डे को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड हर साल की तरह इंडिया नई रामसर साइट्स को ऐड करता है अपनी रामसर लिस्ट में, और इस बार टोटल 4 रामसर साइट्स को ऐड किया गया है इंडिया की रामसर लिस्ट में, और इस प्रकार इंडिया के पास टोटल 89 रामसर साइट्स हो चुकी है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट है किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास. इवन चाइना से कंपेयर करें, चाइना के पास 82 रामसर साइट्स है एंड इंडिया के पास 89 है, राइट. और ये जो न्यू साइट्स ऐड हुई है बेसिकली तमिलनाडु से, सिक्किम से एंड झारखंड से रिलेटेड है, और इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है. सो तमिलनाडु से जिसको ऐड किया गया है दैट इज सक्कर कोटाई बर्ड सैंक्चुरी एंड तीर्थंगल बर्ड सैंक्चुरी, तमिलनाडु में लोकेटेड है, और इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है. और जो अदर 2 साइट्स है बेसिकली झारखंड एंड सिक्किम से आने वाली पहली वेटलैंड साइट है. सो सिक्किम से जिसे इंक्लूड किया गया है दैट इज खेचियोपल्ली वेटलैंड. कहाँ पर लोकेटेड है? सिक्किम में लोकेटेड है. सिक्किम से आने वाली पहली वेटलैंड साइट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड द फोर्थ वन इज उद्धव लेक. कहाँ पर लोकेटेड है? झारखंड में लोकेटेड है, और झारखंड की पहली रामसर वेटलैंड साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज की जाएगी. सो एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए रामसर साइट को ऐड किया जाता है, और इसके लिए द डेडिकेटेड डे इज वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 ऑफ फैब, राइट. नाउ कुछ स्टैटिक पार्ट को हम कवर करेंगे, एंड दैट इज द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे. किस तरह से ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वेटलैंड डे? सो इसके लिए बेसिकली कन्वेंशन होती है, समिट जिसे आप बोलते हैं रामसर कन्वेंशन. और कब होती है? बेसिकली 2 ऑफ फैब 1971 में ईरान में एक कन्वेंशन होती है, और उस टाइम इस डे को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए वर्ल्ड वेटलैंड डे, राइट. और फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 1997 में वर्ल्ड वेटलैंड डे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था. जितने भी वेटलैंड है उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस को शो करना, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना उसके उद्देश्य से मनाया जाता है. एंड रिसेंटली 4 रामसर साइट्स को ऐड किया गया. इंडिया का वर्ल्ड से कंपेयर करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया रीजन में इंडिया के पास सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट है. इवन चाइना के पास 82 है, लेकिन अगर अदर कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया जाए तो यूके के पास टोटल 175 वेटलैंड साइट्स है, मैक्सिको के पास 142 है, एंड इंडिया स्टैंड करता है द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड, राइट. और इवन इन इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट किस स्टेट में है? सो तमिलनाडु, मैक्सिमम 20 वेटलैंड साइट्स है तमिलनाडु के पास. और फॉर द फर्स्ट टाइम झारखंड एंड सिक्किम की वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया, राइट. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. नाउ वेटलैंड से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे इस प्रकार. And that is Dhanuri wetland which was seen in the news is located in which state? So Dhanuri wetland यह उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है. पणजी वेटलैंड ये किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में है. हुक्कड़सर वेटलैंड यह जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है. एंड रिसेंटली वेटलैंड्स को रिजुविनेट करने के लिए स्विफ्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था. रिजुविनेट यानी रिन्यू करना, एंड
दैट इज बाय असम। असम का इनिशिएटिव रहा द स्विफ्ट प्रोजेक्ट। भुज वेटलैंड ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। एंड द पेंटानल वेटलैंड ये किस रीजन में लोकेटेड है? एंड साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। पेंटालिन वेटलैंड ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड की द लार्जेस्ट एवर वेटलैंड साइट है और अमेरिका में लोकेटेड है द पेंटानल वेटलैंड, राइट? Let's move to the next question, and that is, which country won the ICC Women's Under-19 T20 World Cup title 2025 recently? So recently Under-19 Women's Cricket Team का second event हुआ the World Cup और इसे again जीत लिया है इंडिया ने, right? और इंडिया ने किसे बीट करा है? So इस बार इंडिया ने डिफीट करा है साउथ अफ्रीका को टोटल 9 विकेट्स के साथ। और जो होस्ट कंट्री रहा मलेशिया। फाइनल जो हुआ था उसके लिए स्टेडियम इंपॉर्टेंट है एंड द स्टेडियम इज ब्यूमर्स क्रिकेट ओवल कुआलालंपुर मलेशिया। सो ब्यूमर्स क्रिकेट स्टेडियम ने फीचर किया था द फाइनल आईसीसी विमेन्स अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप। और इंडिया टीम की जो कैप्टन रही दैट इज निकी प्रसाद। सो निकी प्रसाद का नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने लेड करा था द विमेन्स अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप को मलेशिया में। इस टूर्नामेंट को कौन ऑर्गेनाइज कराता है? आईसीसी ने कराया था एंड 18 जैन से 2 फेब तक यह इवेंट चला बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, राइट? और लास्ट एडिशन की बात की जाए इस क्वेश्चन के साथ, सो बेसिकली जो फर्स्ट इनॉग्रल एडिशन हुआ था वो 2023 में हुआ था। द अंडर-19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था और इसे जीता था इंडिया ने एंड अगेन इंडिया ने अपना टाइटल रिटेन किया है। एंड इसी के साथ जो अवार्ड विनर्स रहे इस टूर्नामेंट के दी वर्ल्ड कप 2025, सो एक नाम इंपॉर्टेंट है दैट इज गुंगादी त्रिशा ऑफ इंडिया। 2 टाइप के अवार्ड दिए गए, द प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड दोनों अवार्ड किसे दिए गए? गुंगादी त्रिशा ऑफ इंडिया को। इस प्रकार दोनों अवार्ड्स इन्होंने क्लिंच करे, दी गुंगदे त्रिशा, राइट? एंड इसी के साथ जो अदर क्वेश्चंस है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उन्हें हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज, who won the gold medal in men's single tennis title at the 2024 Paris Olympics? That is by Novak Djokovic, right? And किस country से associated है Novak Djokovic? सर्बिया से associated है। Which country is the host of Women's T20 World Cup for Blind in 2025? India is the host country. And who won the men's and women's single title at the Senior National Table Tennis Championship? So that is मानुष शाह एंड दिया चिताले। इन्होंने विमेन्स एंड मेंस कैटेगरी का जो टाइटल था वो क्लिंच किया था। एंड T20 वर्ल्ड कप और ब्लाइंड 2025 ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। एंड खो खो वर्ल्ड कप 2025 को किसने होस्ट करा? न्यू दिल्ली ने। डूरंट कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। इगा स्वियातेक हु रिसेंटली वॉन फ्रेंच ओपन 2024 विमेन्स टाइटल बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो पोलैंड की प्लेयर है इगा स्वियातेक। एंड क्रिकेट Ben Wells, who recently announced his retirement, belongs to which country? इंग्लैंड से एसोसिएटेड है। एंड इसी के साथ जो मंथली एडिशन है वो हमने रिलीज कर दिया है, जीके टुडे की प्लेलिस्ट में मेंशन है, जाकर चेक करें और उसे रिवाइज करें। दी जनवरी मंथ का complete video. Let's move to the next question, and that is, what is the name of the scheme recently announced in the union budget that aims to support farmers in 100 regions? So recently union budget की हाईलाइट रही एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम जिसे रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा एंड दैट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। सो रिसेंटली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये हाईलाइट रही यूनियन बजट 25-26 की। सो रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने 8th यूनियन बजट को लॉन्च करा। बेसिकली ये जो स्कीम है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट्स को यह टारगेट करती है एंड 1.7 CR फार्मर्स को हेल्प करेगी सो दैट जो फाइनेंशियल इश्यूज एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड
एसोसिएटेड उन्हें टारगेट किया जा सके और एक बेटर यील्ड पर फोकस किया जा सके इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। और जो की गोल्स रहने वाले हैं, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है, इरिगेशन को इम्प्रूव करना है, क्रेडिट एक्सेस को इंक्रीज करना है, एंड जो क्रॉप डाइवर्सिटी है उसे प्रमोट करना है, और स्टोरेज को एनहांस करना है बाय दी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, राइट। एंड नाउ इसी के साथ जो स्टैटिक पार्ट हम कवर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो स्कीम है इसकी इंस्पिरेशन किससे मिली, कौन सी प्रीवियस स्कीम है जिसके थ्रू इस स्कीम को स्टार्ट किया गया, दैट इज कि कंट्री की टोटल 112 साइट्स जिन्हें अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, उन्हें क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करना है। एंड इसी से इंस्पिरेशन लेकर यूनियन बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्टार्ट किया गया, राइट। एंड इसी के साथ यूनियन बजट 25-26 इस बार टोटल 4 हाइलाइट्स रही, दी 4 पिलर आप बोल दीजिए, इंजन्स बोल दीजिए। सो बेसिकली डेवलपमेंट के 4 इंजन्स को शो किया गया यूनियन बजट में, एंड दैट इज एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। और बेसिकली हम फर्स्ट इंजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फर्स्ट स्कीम तो हमने जान ही ली है, द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अलावा जो मेन इनिशिएटिव किए गए हैं, दैट इज आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सो यूनियन बजट की हाईलाइट रही, एग्रीकल्चर इंजन में एक 6 ईयर का प्लान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो मेन पल्सेस है जस्ट लाइक तूर की दाल, उड़द की दाल, मैसूर की दाल, इन पर फोकस किया जाएगा। और 6 इयर्स का मिशन रहने वाला है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। और इस तौर पर कुछ 2 ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया गया, सेंट्रल एजेंसीज, दैट इज NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, एंड NCCF, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन। सो इन जो ये 3 पल्सेज है जिन्हें यूनियन बजट में हाईलाइट किया गया, इनकी प्रोक्योरमेंट करेगा यह फार्मर से डायरेक्टली ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स। सो दैट इज द हाईलाइट ऑफ आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। और इसी के साथ बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर में मखाना बोर्ड को एस्टेब्लिश किया जाएगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड में फिशरीज डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, राइट। सो फर्स्ट जो इंजन है उसे हमने डिस्कस करा एग्रीकल्चर, एंड जो अदर रिमेनिंग इंजन्स है हम नेक्स्ट सेशन में अदर क्वेश्चंस के साथ उन्हें कवर कर ही लेंगे, एक साथ इतना नहीं होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बजट की बात की जा रही है यहाँ पर, बजट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज स्टेट फिनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 24-25। ये एक रिपोर्ट आई थी और किसने इसे रिलीज करा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। What is the name of the financial scheme announced by Delhi government for women in budget 24-25? So last budget में मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि योजना को इनिशिएट किया गया था, और इसी की कॉपी करी थी दिल्ली ने, और उन्होंने एक अदर दिल्ली बेस्ड मुख्य women's oriented स्कीम को लॉन्च किया था। What is the total outlay of the scheme of budgetary support for enabling infrastructure by hydroelectric project? So HEP से जो सपोर्ट मिला है उसके लिए टोटल आउटले क्या था लास्ट बजट में, दैट इज 12,461 CR का आउटले रखा गया था, जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा था, HEP के थ्रू, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के थ्रू। एंड विच कंट्री has emerged as the top recipient of Indian government aid to foreign countries according to Union Budget 24-25, and that is Bhutan. So Bhutan the major हेल्प सीकर था, इंडिया से सबसे ज्यादा हेल्प भूटान को प्रोवाइड की गई थी। What is the main purpose of the skill loan scheme recently mentioned in Union Budget 24-25, and that is to provide institutional credit for skill development courses. Last budget की highlight रही है skill loan scheme, and खेलो इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था यूनियन बजट 24-25 में। उसके लिए फंडिंग कितनी हुई थी, 900 CR की फंडिंग हुई थी, राइट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 24-25 फिस्कल ईयर में जो टोटल आउटले रिसीव करा था वह कितना था, सो 2.55 लाख CR का आउटले मिला था यूनियन बजट 24-25 से, किसे, रेलवे को।
The next is South Georgia Island, which was seen in the news, lies in which ocean? So recently South Georgia Island यह न्यूज में रहा और किस ओशन में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक ओशन में यह लोकेटेड है। एंड बेसिकली ये जो टेरिटरी है ये ब्रिटेन के अंडर में आती है, ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी है साउथ जॉर्जिया। एंड बेसिकली ये न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज एंटार्क्टिक से एक आइसबर्ग है, लार्जेस्ट आइसबर्ग, दैट इज A23A, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स साउथ जॉर्जिया आइलैंड। बेसिकली साउथ जॉर्जिया आइलैंड एक माउंटेनियस एरिया है, टोटल 3756 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो जीरो है। बेसिकली यहाँ पर आपको पेंगुइन्स देखने को मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। ओवरऑल 160 ग्लेशियर को फीचर करता है यह आइलैंड। एंड नाउ प्लेसेस इन न्यूज में आपको ध्यान रखना है, साउथ जॉर्जिया आइलैंड। सो साउथ जॉर्जिया के नियर बाय आपको एक अदर आइलैंड देखने को मिलेगा, दैट इज साउथ सैंडविच आइलैंड, राइट। एंड यह दोनों आइलैंड, इन्हें ट्विन आइलैंड के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश के कंट्रोल में है यह, राइट। इसी के अलावा साउथ जॉर्जिया से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ जॉर्जिया को बेसिकली कहा जाता है द एंटार्क्टिक ओएसिस और गैलापागोस ऑफ द पोल्स। सो द गैलापागोस ऑफ द पोल्स किसे कहा जाता है? साउथ जॉर्जिया को कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको पेंगुइन्स की काफी ज्यादा अमाउंट देखने को मिलेगी, सील्स की एंड पेंगुइन्स की द हाईएस्ट नंबर पॉपुलेशन, राइट। और इसी के साथ एंटार्क्टिक की बात की जा रही है, इसी से रिलेटेड एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है एंड दैट इज जावोडोस्की आइलैंड। सो जावोडोस्की आइलैंड यह पार्ट है एंटार्क्टिक का और यहाँ पर मोस्ट पॉपुलेशन पेंगुइन्स की देखने को मिलेगी, राइट। सो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा एंड दैट इज Diego Garcia Island that was recently seen in news is located in which ocean? Indian Ocean में यह located है। Lake Kivu किन दो कंट्रीज के बिटवीन लोकेटेड है? एंड DRC एंड रवांडा के बिटवीन लोकेटेड है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Next is Felgrian Fields, which was seen in news, is an active volcanic area located in which country? Italy में यह located है। Ancient city Tamluk is located in which state? यह वेस्ट बंगाल में located है। Death Valley ये कहाँ पर है? USA में located है। And the Greenland Island is an autonomous province of which country? Denmark का है। And the next is Camanera and Boquerón ports, which was seen in news, are located in which water body? So basically, Guantanamo Bay में यह located है, क्यूबा में exactly located है। यहाँ पर यूएसए चाहता है अपने डिटेंशन सेंटर को एक्सपेंड करना, so that इजराइल हमास वॉर से जितने भी कैदी इन्होंने कैप्चर करे उन्हें रखा जा सके। अप्रॉक्स 30,000 हुतीज है एंड क्यूबा से जो लोग इलीगली घुस रहे हैं यूएसए में, उन्हें रखने के लिए डिटेंशन सेंटर है गुआंतनामो बे में, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हिच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन कंप्लायंट ट्रांसपोर्ट पाइप्स? सो आप सभी ने हाईलाइट देखी होगी द टाटा स्टील, और इस प्रकार टाटा स्टील अभी उसमें रहा बिकॉज इन्होंने बनाया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन कंप्लायंट ट्रांसपोर्ट पाइप्स, राइट। हाइड्रोजन अनुरूप परिवहन पाइप को विकसित किया गया बाय दी टाटा स्टील और ऐसा करने वाली यह पहली इंडियन कंपनी रही। बेसिकली इस इनोवेशन के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा इंडिया का जो मिशन है नेशनल हाइड्रोजन मिशन और क्लीन एनर्जी गोल्स, इन्हें बूस्ट किया जाएगा। बेसिकली ये जो पाइप्स है ये सेफ हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करेंगे और टाटा स्टील्स का जो रोल है सस्टेनेबल एनर्जी में उसे एनहांस करने में हेल्प रहेगा टाटा स्टील का यह इनिशिएटिव। ओवरऑल नेशनल हाइड्रोजन मिशन से अलाइन करता है और हाइड्रोजन के इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन पाइप्स को बनाया गया है टाटा स्टील के थ्रू। बेसिकली हाइड्रोजन H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करके H2O के मॉलिक्यूल्स को देन बनाया जाता है दी हाइड्रोजन।
एंड इसी के साथ जो स्टैटिक पार्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, इट इज अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बेसिकली कब लॉन्च किया गया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को? 2023 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था एंड टारगेट ईयर है इसका 2030। बेसिकली 2 फेजेस में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके लिए टोटल बजट क्या था, 2 फेज क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड दैट इज जो बजट है वो 19,744 CR का है। फिक्स बजट है 2030 तक, राइट। फर्स्ट फेज कवर किया जाएगा 25-26 तक, 22-23 से स्टार्ट हुआ था। फेज सेकंड कवर किया जाएगा 26-27 फिस्कल ईयर से लेकर 29-30 फिस्कल ईयर तक। और इस प्रकार जो बजट आया था उसमें 19,744 का लोकेशन दिया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। और इस प्रकार जो मेन एजेंडा है, इंडिया को बनाना है द ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। सो ग्लोबल हब बनाना है हमें हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए, और इसके लिए लॉन्च किया गया था द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाय द यूनियन कैबिनेट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप के कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज what is the name of the mission under which India is preparing to deploy its first human operated underwater सबमर्सिबल्स, एंड दैट इज डीप ओशन मिशन। सो डीप ओशन मिशन के तहत इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपनी फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड, एंड दैट इज मिजोरम। मिजोरम बना था और इसके लिए स्कीम थी द स्वामित्व स्कीम। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इनोग्रेटेड? इसे मुंबई में इनोग्रेट किया गया था। विच कंट्री हैज लॉन्च पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, एंड इसे लॉन्च करा है चाइना ने। एंड वर्ल्ड फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में इंस्टॉल किया गया था। इंडिया की फर्स्ट वॉरशिप दैट इज इक्विप्ड विथ AI सॉल्यूशन, एंड दैट इज INS सूरत। एंड विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एंड दैट इज आंध्र प्रदेश, right? Let's move to the next question, and that is which country is the host of BRICS Youth Council Entrepreneurship Working Group Meeting 2025? So recently BRICS Oriented Youth Council Working Group Meeting रखा गया, और इसे कौन होस्ट करेगा? The host nation is the India, and 3rd से 7th मार्च 2025 में इंडिया होस्ट करते नजर आएगा द यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्क ग्रुप मीटिंग बाय द ब्रिक्स, राइट। और बेसिकली इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करेगी इस इवेंट को, जो फोकस करेगा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। अप्रॉक्स 45 यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ब्रिक्स कंट्री से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, राइट। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है द होस्ट कंट्री इज इंडिया। नाउ ब्रिक्स की बात की जा रही है, बता सकते हैं अभी एट प्रेजेंट टोटल कितने मेंबर्स है ब्रिक्स के? सो लेट मी अपडेट यू, अभी रिसेंटली एक कंट्री ने ज्वाइन करा है ब्रिक्स को, दैट इज इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया फुल मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का। एंड लास्ट 2024 में हमने डिस्कस किया था कि अदर 4 कंट्रीज आई थी जिसने ब्रिक्स को फुल मेंबर के तौर पर ज्वाइन करा, दैट इज इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE। और इस प्रकार ब्रिक्स में पहले से ही 5 जो मेंबर थे, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, एंड देन 2010 में एंट्री होती है S की, दैट इज साउथ अफ्रीका। एंड नाउ एट प्रेजेंट टोटल 10 फुल मेंबर कंट्रीज है ब्रिक्स की, राइट। एंड ब्रिक्स से एक समिट रिलेटेड है जिसे कहा जाता है द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। सो 2014 में जब ब्रिक्स के अंडर डेवलपमेंट बैंक, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टार्ट किया गया था, उस ईयर को रिकॉग्नाइज किया गया द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। और समिट कौन सी थी? 6th ब्रिक्स समिट। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन यह किससे रिलेटेड है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, ब्रिक्स से रिलेटेड है। एंड रिसेंटली जो अपडेट आई थी ब्रिक्स की, द लास्ट समिट 16th एडिशन का जान रशिया में हुआ था और 24 में हुआ
हुआ था एंड इससे पहले साउथ अफ्रीका के आई थिंक जोहान्सबर्ग में हुआ था, राइट? दैट इज ऑल अबाउट द ब्रिक्स नेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And what is the primary objective of National Geospatial Mission that was announced in Union Budget 25-26? So Union Budget 25-26 की highlight रही the National Geospatial Mission और इसका primary objective क्या है? And that is to modernize land records and enhance urban planning. So जो land records हैं उन्हें modernize करना है, urban planning की quality को enhance करना है, and that is the objective of National Geospatial Mission जो हाईलाइट रहा बजट 25 एंड 26 का, राइट? बेसिकली यह जो इनिशिएटिव है यह पार्ट है पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क. सो किस प्लान को कौन इंस्पिरेशन बना इस प्लान के लिए? दैट इज पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, और इसी को यूटिलाइज करके नेशनल जियोस्पेशल मिशन को लॉन्च किया गया. और मिशन का एम क्या है? जितने भी लैंड डिस्प्यूट है उन्हें रिजॉल्व करना है, लैंड यूज को इम्प्रूव करना है, जो ड्रोन कंपनीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करना है सो दैट जितनी भी लैंड है उन पे सर्वेलेंस इजीली किया जा सके. सो इस मिशन का मेन एजेंडा क्या है? पब्लिक सर्विसेज की अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को एनहांस करना. और किससे रिलेट करता है यह मिशन? पीएम गति शक्ति प्लान से इंस्पायर है. पीएम गति शक्ति जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is inland mangrove of Guneri which was seen in news is located in which state? So गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव अभी न्यूज में रहा, और क्यों न्यूज में रहा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इनलैंड है मैंग्रोव गुनेरी विलेज एंड कच्छ से रिलेटेड है. रिसेंटली गुजरात ने इस विलेज को रिकॉग्नाइज करा है अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. सो इस प्रकार ये जगह बना है गुजरात का द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दैट इज इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी. एग्जैक्टली गुजरात के कच्छ में लोकेटेड है. सो इंडिया ने बेसिकली बीएचएस को स्टार्ट करा सो दैट जितनी भी डाइवर्सिटी लैंड है इंडिया की उन्हें प्रिजर्व किया जा सके. और इसी तरह गुजरात ने अपना पहला बीएचएस रिकॉग्नाइज करा. एक रेयर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, 45 किलोमीटर के एरिया में एक्सपेंडेड है अरेबियन सी से फ्रॉम, एंड सी वाटर इनफ्लो यहाँ पर 0 है. एंड एग्जैक्टली साइट को डेजिग्नेट किया गया द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में. एंड इस प्रकार कुछ स्टैटिक पार्ट को हम कवर करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड. सो दैट इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बीएचएस. सो बेसिकली कौन रेगुलेट करती है बीएचएस को? सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, और एट प्रेजेंट इंडिया के पास फैब 2024 तक टोटल 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रही. अलग अलग स्टेट अपनी डाइवर्सिटी साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए. जो लास्ट 4 साइट्स हैं उनका मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड दैट इज 2023 में वेस्ट बंगाल की हल्दीचार आइलैंड को रिकॉग्नाइज किया गया था द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. 2023 में ही वेस्ट बंगाल ने जलपाई को रिकॉग्नाइज किया था एज अ बीएचएस साइट. एंड 2023 में सिक्किम ने रिकॉग्नाइज किया था तोंगक्योंग दो को दी बीएचएस साइट. और इसी प्रकार मार्च 2023 में उड़ीसा ने अपने एक हील को रिकॉग्नाइज किया था दी बीएचएस दैट इज गंधामर्दान. एंड उसी प्रकार उड़ीसा ने फैब 2024 में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया था दी बीएचएस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. एंड नाउ गुजरात ने रिकॉग्नाइज करा है इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी को इट्स फर्स्ट बीएचएस, राइट? होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. Let's move to the next question. Which state is home to India's first AI university? So इंडिया को मिली है अपनी पहली AI यूनिवर्सिटी, और इससे एस्टेब्लिश करने वाला स्टेट है दी महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र ने क्रिएट करी अपनी पहली AI यूनिवर्सिटी,
और इस प्रकार एक टास्क फोर्स को बनाया गया जो प्लान करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी इस यूनिवर्सिटी को। और बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है ये एआई रिसर्च पर फोकस करेगी, एजुकेशन इन एआई एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार कोलैब करना है, यह फोकस पॉइंट रहेगा। इसी के साथ एक नेम आपको ध्यान रखना है, एआई की बात की जा रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किन्हें कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। द जॉन मैकार्थी, द फादर ऑफ एआई, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एआई से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, and that is, what is the name of India's first warship equipped with artificial intelligence solution, that is INS Surat? AI Action Summit कौन सा कंट्री होस्ट रहा? फ्रांस रहा। AI इंक्यूबेशन सेंटर किस सिटी में लॉन्च किया गया था? बेंगलुरु में इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा था। प्रोबा 3 मिशन एक AI सोलर एक्लिप्स को बनाया गया था, आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स, सो दैट जो सन का एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी की जाए। और प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करने वाला स्पेस एजेंसी दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडिया का पहला एआई डेटा टू बूस्ट कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने लॉन्च करा था द एआई डेटा टू बूस्ट कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी। उड़ीसा का पहला आर्टिफिशियल रीफ एंड दैट इज द नेक्स्ट इज रिसेंटली उड़ीसा ने अपना पहला आर्टिफिशियल रीफ को डिप्लॉय करा सो दैट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें रीस्टोर किया जा सके। किस लेक में किया गया? द चिलिका लेक, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया में, दैट इज चिलिका लेक। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद पुलिकेट लेक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एंड वेयर वॉज द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन द मिलिट्री डोमेन समिट स्टार्टेड? और यह सियोल में स्टार्ट हुई, सियोल, that is the capital of South Korea. The next is, which country recently launched the Michibiki 6 navigation satellite? इसे लॉन्च करा है जापान ने। H3 रॉकेट को यूज करके लॉन्च किया गया है, एक नेविगेशन सैटेलाइट है यह। एंड बेसिकली लॉन्च होते ही 29 मिनट्स में यह सैटेलाइट सेपरेट हो गई थी आफ्टर लिफ्ट ऑफ। और किस स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया? एंड दैट इज तनिकशिमा स्पेस सेंटर। सो तनिकशिमा स्पेस सेंटर से मिचिबिकी 6 को लॉन्च किया गया था। और बेसिकली जो मिचिबिकी 6 है ये 5th सैटेलाइट है जापान के एक सिस्टम की, दैट इज QZSS। इसका जो फुल फॉर्म है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। एंड जापान का जो प्लान है दैट इज कि 2026 तक 7 सैटेलाइट्स को एक्सपेंड करना है और 2030 तक 11, दैट इज द एम ऑफ जापान, राइट। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है। एंड नाउ आज के जो टॉपिक है फॉर द क्विज, दैट इज रिलेटेड विथ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन, मेक नोट्स एंड टेक केयर।